अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब सुनेंगे जाकिर नाइक क्या कहते हैं। सलाह पढ़ने के कई फ़ायदे हैं। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ मैं चंद और फ़ायदे आपके सामने बयान करूंगा कि रूहानी फ़ायदे के अलावा जिस्मानी फ़ायदे भी है, बहुत से मेडिकल बेनिफिट्स है, मेडिकल फ़ायदे भी है। आज की साइंस कहती है कि जब सलाह के दौरान हम रुकू में जाते हैं, जब झुकते हैं रुकू में, तो हमारे जिस्म के ऊपरी हिस्से में खून ज़्यादा जाता है। इससे रिलैक्सेशन है, बदन को आराम मिलता है, स्पाइन सपल होती है और जो नर्व्स है स्पाइन के, वो नर्व्स में नरिशमेंट होता है खून ज़्यादा जाने की वजह से। ये जो रुकू की पोजीशन है, आज साइंस कहती है ये फ्लैटुलेंस के लिए भी अच्छा है। जब रुकू से आप फिर से ऊपर आते हैं अर्रफू पोजीशन में, तो खून जो जिस्म के ऊपरी हिस्से में जा चुका है वापस से अपनी जगह आ जाता है और बदन में रिलैक्सेशन होता है, आराम मिलता है। सलाम में जब आप सजदा पोजीशन में जाते हैं, सजदा अपना फॉरहेड, माथा ज़मीन पे टेकना, सजदा जैसे मैंने कहा था सलाह का एक अहम रुकन है। सजदे में आज साइंस कहती है कि इस एटमॉस्फेयर में कई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हावी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें स्पैज़म होता है, हमें बैकएक होती है, कमर में दर्द, मसल में दर्द, और इसको ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से 3 पिन प्लग होता है और 3rd पिन होता है अर्थिंग के लिए, उसी तरीके से सजदा पोजीशन में देयर इज डोमिनेंस ऑन द फ्रंटल लोब। ज़हन का हिस्सा जो सोचने में इस्तेमाल होता है वो फ्रंटल लोब, देयर इज डोमिनेंस ऑफ फ्रंटल लोब एंड दिस प्रेसिपिटेशन। ये बहुत फायदेमंद है जितने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को डिस्चार्ज करने के लिए। सजदे की पोजीशन में, सजदे की हालत में भेजे में और खून जाता है, जो भेजे के हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। इट्स हेल्दी फॉर द ब्रेन, भेजे के सेहत के लिए अच्छी है। जब सजदे की पोजीशन में फेस में, चेहरे के चमड़ी में खून का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे चमड़ी की बीमारी, मिसाल के तौर पे फाइब्रोसाइटिस, मिसाल के तौर पे चिल बेंड्स होने के इम्कानात कम हैं। और एक खुसूसन ठंडी के वक्त ये चेहरे के लिए बहुत अच्छा है। सजदे के पोजीशन में देयर इज लेस चांसेस ऑफ हैविंग साइनसाइटिस। साइनसाइटिस बीमारी के बारे में आपने सुना होगा, हेडेक होता है। साइनसाइटिस सजदे के पोजीशन में जो मैक्सिलरी साइनस है, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी का तर्जुमा करूँगा तो पूरी रात निकल जाएंगी, तो माजरत चाहता हूँ, और करूँगा तो भी आपको समझेगा नहीं। ये मैक्सिलरी साइनस जो है उसका ऑस्टियम, ऑस्टियम जो ओपनिंग होती है, उर्दू में कह सकता हूँ कि छेद, वो मीडियल साइड और एंटीरियर साइड में, इट इज़ लाइक इन्वर्टिंग अ पॉट। तो सजदे की हालत में देयर इज ड्रेनेज ऑफ द मैक्सिलरी साइनस। सलाह के डिफरेंट पोजीशन में, क़याम, रुकू, सजदा, इसके अंदर फ्रंटल साइनसाइटिस, इथमॉइडल साइनसाइटिस, स्पिनॉइडल साइनसाइटिस होने के चांसेस कम है। सजदे की हालत में देयर इज ड्रेनेज ऑफ द ब्रोंकियल ट्री, जो फेफड़े में जो सेक्रीशन है, वो सेक्रीशन के ड्रेनेज होता है। देयर इज लेस चांसेस ऑफ हैविंग ब्रोंकाइटिस, फेफड़े की बीमारी होने के कम इम्कानात है। आम तौर पे जब हम सांस लेते हैं, आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि सांस जब आप लेते हैं, अंदर बाहर करते हैं, तो सिर्फ 2/3 हिस्सा, 2/3 पोर्शन ऑफ द लंग एयर इज एक्सहेल्ड आउट। सिर्फ 2/3 हिस्सा हवा का फेफड़े का बाहर जाता है और नई हवा आती है। 1/3 हिस्सा पुराना ही रहता है, उसे साइंस में हम कहते हैं रेसिडुअल एयर, यानी फेफड़े की 1/3 हिस्सा जो है हवा का वैसा ही रहता है, सिर्फ 2/3 हिस्सा बाहर जाता है और नया आता है। सजदे के हालत में जब आप सांस लेते हैं, द एब्डोमिनल विसरा, जो पेट के आला है, वो लगते हैं डायफ्राम की तरफ, डायफ्राम को ढका देते हैं। डायफ्राम धक्का देता है लोअर लोब्स ऑफ द लंग्स, इससे जो रेसिडुअल एयर है 1/3 हिस्सा वो बाहर निकल जाता है। तो हमारे फेफड़े में सारी की सारी जो हवा आ रही है वो नहीं आती है, इससे फेफड़े की बीमारी के कम इम्कानात है, बिकॉज ऑफ फ्रेश एयर कमिंग इन। इस पोजीशन में देयर इज इंक्रीज वेनस रिटर्न ऑफ द एब्डोमिनल विसरा, जो पेट के जितने आला है उसमें एब्डोमिनल वेनस रिटर्न इंक्रीज होता है।
آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدے کے پوزیشن میں اٹ از ویری گڈ فار دوز پیپل سفرنگ فرام فیمورل ہرنیا اینڈ اوسوفیجل ہرنیا. جس کو ایسوفیجل ہرنیا ہے, ہرنیا کا لفظ سنا ہے آپ نے, ایسوفیجل ہرنیا یا فیمورل ہرنیا, یہ سلاح کی پوزیشن اس مریض کے لیے بہتر ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو شخص ہیمورائڈ کی بیماری ہے, جس شخص کو پائلز ہے, سلاح کی پوزیشن اس کے لیے بہت اچھی ہے, سجدہ کی پوزیشن. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدہ کے پوزیشن میں آپ جب گھٹنے ٹیکتے ہیں زمین پہ تو سولیس مسل جو پیر کے مسل ہے, اس میں میڈیکل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں سولیس مسل آج سائنس کہتا ہے وہ پیریفرل ہارٹ ہے. پیریفرل ہارٹ مطلب ان جسم کے حصوں میں جو دور کے حصے میں وہاں خون کو پھیلاتا ہے. تو اس پوزیشن میں خون جو جسم کے دور کے حصے ہے وہاں بھی پہنچ جاتا ہے. جب یہ سجدے کی پوزیشن میں ہم گھٹنے ٹیک رہے تو یہاں دیر از پریشر آن دا نیز اینڈ دا مسلز, اٹ از گڈ فار دی بیک ایک. اور ہم جب پھر سے جلسے کی پوزیشن میں آتے ہیں, سجدے سے اٹھتے ہیں, تو خون واپس اپنی جگہ پہ آتا ہے, بدن کا حصہ ریلیکس ہوتا ہے, ہمیں آرام ملتا ہے. اور اس کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں قیام پوزیشن میں, ہمارا وزن ہوتا ہے بال آف دا فیٹ پہ, پیر کے آگے کے حصے سے اٹھتے ہیں. جو مسلز آپ کے ہے, تھائی کے, نی کے, پیروں کے مسلز ہے, اس کی ورزش ہوتی ہے. اور یہ مسلز کے لیے اچھے ہے, آپ کے گھٹنے کے لیے اچھا ہے, اور پیٹھ کی بیماری کے لیے اچھا ہے. میں صرف اگر میڈیکل بینیفٹ بیان کروں صلاح کے بارے میں تو انشاءاللہ گھنٹے بات کر سکتا ہوں, لیکن انگریزی میں, اردو میں نہیں. اردو میں کیونکہ مجھے مہارت نہیں ہے, انگریزی میں اگر میں صلاح کے بینیفٹ کا ذکر کرنے لگوں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف میڈیکل بینیفٹ